आहत रू ने कॉलेज की लड़की की वीडियो बनाई। हिस्सा अव्वल तारुफ। ये कहानी एक छोटे से शहर के कॉलेज की है, जहां एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की सारा पढ़ती थी। सारा हमेशा खुश रहती थी और उसके दोस्त भी इससे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हिस्सा दुवम कॉलेज का माहौल। कॉलेज का माहौल हमेशा खुशगवार रहता था। तलबा अपने मुस्तकबिल की फिक्र करते थे और मेहनत से पढ़ाई करते थे। सारा भी उन तलबा में से एक थी जो अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेती थी। हिस्सा सिवम अजीबो गरीब वाकयात। एक दिन कॉलेज में कुछ अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। रात को क्लास रूम्स में अजीब आहटें सुनाई देती थी। तलबा और असातिज़ा ने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। हिस्सा चहारुम खौफ का आगाज। सारा की एक दोस्त नीना ने बताया कि उसने रात को सारा के बारे में एक वीडियो देखी। वीडियो में सारा कॉलेज के एक क्लास रूम में अकेली बैठी हुई थी। नीना ने कहा कि वीडियो में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई साया सारा के पीछे हो। हिस्सा पंजुम वीडियो का राज। सारा ने नीना की बात को मजाक समझा और वीडियो को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इस वीडियो के बारे में बातें फैलने लगी। कॉलेज के बहुत से तलबा ने वीडियो देखी और खौफजदा हो गए। तहकीक का आगाज। सारा ने फैसला किया कि वो इस वीडियो के बारे में हकीकत मालूम करेगी। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तहकीक शुरू की। उन्हें मालूम हुआ कि ये वीडियो रात के वक्त कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे से बनाई गई थी। हिस्सा हफ्तम सीसीटीवी फुटेज। सारा और उसके दोस्तों ने सीसीटीवी फुटेज देखी। वीडियो में वाकई सारा कॉलेज के क्लास रूम में अकेली बैठी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें एक साया नजर आया जो सारा के पीछे हरकत कर रहा था। हिस्सा हश्तम रू की मौजूदगी। सारा और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि ये कोई आम साया नहीं था, ये एक रूह की मौजूदगी का इशारा था। उन्होंने कॉलेज के बुजुर्ग प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ से मदद मांगी। हिस्सा नहुम डॉक्टर हनीफ की नसीहत। डॉक्टर हनीफ ने बताया कि बरसों पहले कॉलेज में एक लड़की ज़ैनब की मौत हुई थी। ज़ैनब को उसके दोस्तों ने धोखा देकर कॉलेज के एक क्लास रूम में बंद कर दिया था। ज़ैनब की रूह अब तक इस जगह पर भटकती है। हिस्सा दहुम ज़ैनब की कहानी। ज़ैनब एक मासूम और शर्मीली लड़की थी। इसके दोस्तों ने इसके साथ मजाक किया और इसे क्लास रूम में बंद कर दिया, लेकिन वो मजाक उसकी जिंदगी की कीमत पर खत्म हुआ। हिस्सा 11 रूह का बदला। ज़ैनब की रूह अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहती थी। उसने सारा की वीडियो बनाई। तहकीक का आगाज। सारा ने फैसला किया कि वो इस वीडियो के बारे में हकीकत मालूम करेगी। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तहकीक शुरू की। उन्हें मालूम हुआ कि ये वीडियो रात के वक्त कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे से बनाई गई थी। हिस्सा हफ्तम सीसीटीवी फुटेज। सारा और उसके दोस्तों ने सीसीटीवी फुटेज देखी। वीडियो में वाकई सारा कॉलेज के क्लास रूम में अकेली बैठी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें एक साया नजर आया जो सारा के पीछे हरकत कर रहा था। हिस्सा हश्तम रूह की मौजूदगी। सारा और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि ये कोई आम साया नहीं था, ये एक रूह की मौजूदगी का इशारा था। उन्होंने कॉलेज के बुजुर्ग प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ से मदद मांगी। हिस्सा नहुम डॉक्टर हनीफ की नसीहत। डॉक्टर हनीफ ने बताया कि बरसों पहले कॉलेज में एक लड़की ज़ैनब की मौत हुई थी। ज़ैनब को उसके दोस्तों ने धोखा देकर कॉलेज के एक क्लास रूम में बंद कर दिया था। ज़ैनब की रूह अब तक इस जगह पर भटकती है। हिस्सा दहुम ज़ैनब की कहानी। ज़ैनब एक मासूम और शर्मीली लड़की थी। इसके दोस्तों ने इसके साथ मजाक किया और इसे क्लास रूम में बंद कर दिया, लेकिन वो मजाक उसकी जिंदगी की कीमत पर खत्म हुआ। हिस्सा 11 रूह का बदला। ज़ैनब की रूह अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहती थी। उसने सारा की वीडियो बनाई ताकि सबको उसके साथ होने वाले जुल्म का एहसास हो। रसूमात की तकरीब का आगाज। रात के वक्त सारा और उसके दोस्त डॉक्टर हनीफ के साथ मिलकर कॉलेज के क्लास रूम में जमा हुए। उन्होंने ज़ैनब की रूह को सुकून देने की रसूमात शुरू की। हर कोई दिल से दुआ कर रहा था कि ज़ैनब को सुकून मिले और उसका दुख खत्म हो। हिस्सा 18 रूह की मौजूदगी का एहसास। जब रसूमात जारी थीं, क्लास रूम में हुआ अचानक सर्द हो गई। सब ने महसूस किया कि जैसे कोई उनके दरमियान मौजूद हो। सारा ने धीरे से कहा, ज़ैनब हम तुम्हारे साथ हैं।
हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हिस्सा 19 ज़ैनब की रूह का ज़हूर। अचानक एक हल्का सा साया क्लास रूम के कोने में ज़ाहिर हुआ। ये साया ज़ैनब की रूह का था, जो उनकी दुआओं और रसूमात के जवाब में सामने आई थी। ज़ैनब की रूह ने सारा को मुखातिब किया, मुझे सुकून की तलाश है। मैं यहाँ कैद हूँ, अपनी नाहक मौत की वजह से। हिस्सा 20 सारा की बातचीत। सारा ने हिम्मत जमा की और ज़ैनब की रूह से बात की। इसने कहा, ज़ैनब, हम तुम्हारी कहानी जानते हैं और हम मुआफ़ी मांगते हैं। हम तुम्हें सुकून देना चाहते हैं ताकि तुम यहाँ से जा सको। हिस्सा 21 ज़ैनब की रूह का गुस्सा। ज़ैनब की रूह ने अपनी तकलीफ और गुस्से का इजहार किया। इसने कहा, मुझे मेरे दोस्तों ने धोखा दिया, मुझे बंद कर दिया गया और मेरी जान चली गई। मैं इंसाफ चाहती हूँ। हिस्सा 22 इंसाफ की कोशिश। सारा और उसके दोस्तों ने ज़ैनब की रूह को यकीन दिलाया कि वो इसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने कॉलेज की इंतज़ामिया को ज़ैनब के साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई। कॉलेज की इंतज़ामिया का रद्द अमल। कॉलेज की इंतज़ामिया ने ज़ैनब की कहानी सुनकर फ़ौरन इस पर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। उन्होंने ज़ैनब की मौत की तहक़ीक़ात शुरू की और उसके मुजरिमों को सज़ा देने का वादा किया। हिस्सा 24 मुआफ़ी और इंसाफ। कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने मिलकर ज़ैनब के लिए एक तकरीब मुनक़्क़द की। उन्होंने ज़ैनब से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हिस्सा 25 ज़ैनब की रूह को सुकून। इस तकरीब के बाद ज़ैनब की रूह ने सुकून महसूस किया। उसने सारा और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब उसे सुकून मिल गया है। हिस्सा 26 रूह की रुख़सत। ज़ैनब की रूह ने आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू किया। सारा और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि कमरे की फ़िज़ा में सुकून और रोशनी भर गई है। हिस्सा 27 अमन की वापसी। ज़ैनब की रूह के रुख़सत होने के बाद कॉलेज में दोबारा अमन आ गया। आहटें बंद हो गईं और खौफनाक साए गायब हो गए। हिस्सा 28 सारा की हिम्मत। सारा की हिम्मत और उसके दोस्तों की मेहनत ने कॉलेज के माहौल को दोबारा खुशगवार बना दिया। सब ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का अज़्म किया। कॉलेज की इंतज़ामिया का रद्द अमल। कॉलेज की इंतज़ामिया ने ज़ैनब की कहानी सुनकर फ़ौरन इस पर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। उन्होंने ज़ैनब की मौत की तहक़ीक़ात शुरू की और उसके मुजरिमों को सज़ा देने का वादा किया। हिस्सा 24 मुआफ़ी और इंसाफ। कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने मिलकर ज़ैनब के लिए एक तकरीब मुनक़्क़द की। उन्होंने ज़ैनब से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हिस्सा 25 ज़ैनब की रूह को सुकून। इस तकरीब के बाद ज़ैनब की रूह ने सुकून महसूस किया। उसने सारा और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब उसे सुकून मिल गया है। हिस्सा 26 रूह की रुख़सत। ज़ैनब की रूह ने आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू किया। सारा और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि कमरे की फ़िज़ा में सुकून और रोशनी भर गई है। हिस्सा 27 अमन की वापसी। ज़ैनब की रूह के रुख़सत होने के बाद कॉलेज में दोबारा अमन आ गया। आहटें बंद हो गईं और खौफनाक साए गायब हो गए। हिस्सा 28 सारा की हिम्मत। सारा की हिम्मत और उसके दोस्तों की मेहनत ने कॉलेज के माहौल को दोबारा खुशगवार बना दिया। सब ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का अज़्म किया।